हर महादेव। आज हम सुनेंगे सावन मास का 13वां अध्याय। इसमें महादेव जी सावन शुक्ल चतुर्थी व्रत के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को। तो शुरू करते हैं हम 13वां अध्याय। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम्हें सावन शुक्ल चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत दुर्गा गणपति व्रत के बारे में बताता हूँ। त्रिलोक में प्रसिद्ध इस व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धापूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सावन शुक्ल चतुर्थी के दिन एक दंत वाले गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने ही की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करना चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल और तथा 5 पत्रों अपामार्ग, समी, दूर्वा, तुलसी दल, बिलपत्र, इस मौसम में होने वाले सुगंधित पुष्पों और फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचार से गणेश जी की पूजा की प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्न विनाशक गणेश जी का आह्वान करता हूँ। इसमें वे पधारे रत्नों से जड़ित उत्तम स्वर्ण सिंहासन बैठने के लिए देता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। हे पार्वती पुत्र, हे विश्व व्यापिन, हे सनातन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे विघ्नों का नाश करें। हे सूर श्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्तिपूर्वक वन अक्षतों का चढ़ाया है। आप इसे स्वीकार करें। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के विनाश हेतु एक दंत यह आपका पतवार है। प्रसन्नतापूर्वक धूप को स्वीकार करें। इस दीपक को मैं आपको देता हूँ। आपको नमस्कार करता हूँ। गणंत्वा वैदिक मंत्र से लड्डू तथा खीर, कपूर तथा इलायची युक्त पान आपको समर्पित कर रहा हूँ। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, हे गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। जो प्राणी 5 वर्ष तक व्रत कर उद्यापन करता है वह अपने मनवांछित पदार्थों तथा वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में देह त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को कोई 3 वर्ष तक करे तो उसे सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है और अंत में मेरे लोक में जाता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है यथाविधि पूरा व्रत करने पर भी उसका व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के दिन तिलों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की 1 पल या आधा पल या चौथाई पल की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान करवाकर दुर्वा से पूजित करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र द्वारा पूजा करनी चाहिए। हे गणाधीश, उमासूत, विघ्न नाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हेमवक्त्र, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरो, आपको नमस्कार है। जय श्री गणेश। उपरोक्त सभी नामों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दुर्वा और लड्डू से प्रधान होम करवाना चाहिए। दूब और लड्डू के प्रधान होम के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूरी कर सकता है। मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत को करने वाले को सभी सुख प्रदान करता हूँ, अंत में सद्गति प्रदान करता हूँ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। हमारा 13वां अध्याय सावन मास का यहाँ पर संपन्न होता है। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि कल थी और आज ख़त्म होगी। तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। माँ पार्वती भी आपके घर में सुख शांति लाए। प्रेम जब आपको तंग करने लग जाए, मतलब आपका कुछ कहना नहीं माने, कुछ भी ना करे, ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ये लगे कि आपकी बेइज्जती या कुछ भी, वैसे तो प्रेम में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी बुरा लग रहा है और वो बंदा या बंदी या लड़का या लड़की नहीं रहना चाहते तो कुछ समय के अंतराल के लिए पीछे हट जाएं। वो आपका होगा तो वो बार बार आएगा, एक बार नहीं बार बार आएगा। उसी का नाम तो प्रेम है। राधे राधे। और काना पर छोड़ दीजिए।